अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी पोस्टिंग तुर्बत हुई तो सुबह 9 बजे फोकर की फ़्लाइट जब लैंड की, मार्च का महीना था, तो वहाँ जो अनाउंसमेंट थी वो बड़ी शॉकिंग थी कि जी 49 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का। तुर्बत जो है वो एक डेजर्ट टाइप का एक डिस्ट्रिक्ट है। मकरान डिवीजन का हेडक्वार्टर है। मकरान डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पंजगूर जो कि थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर है, पहाड़ी इलाका है, और तुर्बत जो उसका डिवीजनल हेडक्वार्टर है, और ग्वादर उसकी साहिली पट्टी है जिसपे 5 जो है वो नेचुरल पोर्ट्स हैं, और चाबहार से लेके कराची तक का वो एरिया है जो कोस्टल लाइन है हमारी। जब तुर्बत में गए वहाँ पे बिजली थी नहीं, तो गर्मी बेशुमार होती थी। काम करने के लिए भी टॉवल जो है ना वो रख के फाइल वर्क होता था, इतना पसीना आता था। लेकिन उस पसीने के आने से ये था कि स्मार्ट हो गए। बहरहाल जब स्कूलों का दौरा किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख के कि 95% तलबा जो हैं उनको ना कायद आज़म का पता था, ना डॉक्टर अल्लामा इकबाल का पता था। लियाकत अली खान तो बहुत दूर की बात है। और इसके बरक्स 100% जो तलबा हैं उनको इंडियन जो फिल्म स्टार हैं उनकी मुआशकी और उनके जो इश्किया दास्तानें हैं वो भी सारी पता थी। बहरहाल ये लम्हा फिक्रिया था मेरे लिए तो। और दूसरी बात, जब मैंने बाजार में जाके देखी तो बाजार में पाकिस्तान की बनी हुई कोई चीज अवेलेबल ही नहीं थी। आटा, नमक, दालें, चावल और ये चीजें से लेके कपड़ा, बर्तन, पेट्रोल, हर चीज वो ईरान से आती थी। और ईरान के साथ ही उनकी टाइज थी। और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक है मकरान डिवीजन का, वो ना होने के बराबर था। किसी भी लिहाज से वो पाकिस्तान के साथ किसी मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे या अदरवाइज वो जुड़ा हुआ नहीं था। जब मैंने ये अपने कमिश्नर डॉक्टर अकबर अहमद साहब से बात की तो वो चौंके नहीं, बल्कि उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि बरखुदार आपको लाया मैं इसीलिए हूँ कि ये हकीकत है और अब हमें मिल के एफर्ट करनी है। मैंने कहा हाजिर हूँ सर। बहरहाल हमने उस पर काम शुरू कर दिया और वहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए। उनमें मकरान पब्लिक स्कूल था, तुर्बत लसबेला रोड थी, साहिली हाईवे थी जो कराची को ग्वादर के साथ मिलाए, पीटीवी का बूस्टर स्टेशन लगाने की बात की, पीटीसीएल की डायरेक्ट डायलिंग फैसिलिटीज के लिए हमने कोशिश की। और जब ये सारे प्रोजेक्ट बना के पीएनडी के पास ले गए तो वहां एतराज ये लगा कि ये तो फिजिबल नहीं है और इनकी आपने फिजिबिलिटी स्टडी नहीं कराई। तो उसमें हमने ये उनको कहा कि हुजूर बात ये है कि ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, लेकिन फिजिबिलिटी विल फॉलो। यहाँ हमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की नहीं बात करनी, हमें यहाँ पे पॉलिटिकल फिजिबिलिटी की बात करनी है कि हम क्या ये चाहते हैं कि मकरान पाकिस्तान का हिस्सा ना रहे। और अगर हम ये चाहते हैं कि मकरान पाकिस्तान का हिस्सा रहे तो फिर हमें ये प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे और उन लोगों को जो मकरान के लोग हैं उनको पाकिस्तान के अवाम के साथ हमें उनको जोड़ना पड़ेगा। तो इस पे फिर बहरहाल बहुत लहदे होने के बाद ये प्रोजेक्ट्स कुछ अप्रूव हुए, पाइपलाइन में आए और सिलसिला शुरू हुआ। बात सिर्फ क्या थी नाजरीन कि जहां पे भी आप जाएं, जिस जगह पे भी आप जाएं, कहीं ना कोई चीज आपको आउट ऑफ वे ले जाना पड़ता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। वहां पे एक और चीज आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं तुर्बत की, कि वहां पे लोग बहुत बड़ी तादाद जिक्री फिका की है। जिक्री मकतब फिक्र जो है वो ऐसा है जिनके रूहानी जो पेशवा हैं, मजहबी पेशवा जो हैं, या जो फिका जो उनका चलता है, वो मुराद नामी शख्स थे जो वहां पे आए और उन्होंने इनको कन्वर्ट किया। और वहीं पे एक पहाड़ है जो तुर्बत के साथ है, वहीं पे सालाना वो हज भी करते हैं। तो जिक्री जो है ना वो नमाज पढ़ते हैं, ना वो हज के लिए मक्का जाते हैं। उनकी नमाज जो है वो जिक्र है और वो चलते फिरते हो जाती है, अदा हो जाती है। और हज उनका जो है कोहे मुराद पे होता है हर साल, और ये बहुत बड़ी तादाद है। और आज तक हम मैंने तो पार्लियामेंट में या किसी जगह किसी को नहीं ये कहते सुना कि भाई ये कैसे मुसलमान, तो है वो मुसलमान। तो नाजरीन, वहां पे जो दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो है उनका इरिगेशन सिस्टम, जो
तुर्बत के एरिया में है। और वो क्या है, वो कारेजेस है। कारेज क्या होती है? कारेज होती है कि एक ऊंची जगह पे एक पहाड़ी की बेस में आप कुआं खोदते हो, उस कुएं की आप नीचे डिफरेंट शाखें निकालते हो और उसमें पानी रस रस के उस कुएं में आता है। उस कुएं से आगे फिर एक थोड़े फासले पे एक दूसरा कुआं खोदते हो आप, और दोनों कुओं को नीचे टनल के सूरत में एक चैनल सी बना के आप उसको मिला देते हो। फिर तीसरा कुआं, फिर चौथा कुआं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो पानी जो है सरफेस पे आ जाता है। जब सरफेस पे आता है तो वो अपना नेचुरल फ्लो में आगे जाता है। वो 24 आवर्स आपको पानी मिलता रहता है और उस पानी से आप पाशी करते हैं और बागात और फसलें वगैरह उगाते हैं। नाजरीन, जरूरत क्या थी कि जरूरत इस चीज की थी कि उनके मसाइल को समझा जाए, उनकी जो हैबिटाट है उसको देखा जाए और उनकी जरूरियात के मुताबिक उनको अपने साथ जोड़ने के लिए एहसास पैदा किया जाए, जो कि नहीं था। आज भी शायद उस तरह से नहीं है। वो लोग आज भी एहसास महरूमी में हैं। हमें उनकी महरूमियों को दूर करना है और इस पे सोच विचार करनी है। ऑफ कोर्स उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट हो भी गए हैं और उससे फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सोचिए, गौर कीजिए और अपने आराज से मुस्तफीद कीजिए। शुक्रिया।